ओजा बोर्ड लूडो या सांप सीढ़ी जैसा कोई सामान्य बोर्ड गेम नहीं है। ये हमारी दुनिया में भूतों की दुनिया का द्वार खोलने वाला एक खतरनाक माध्यम है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मरे हुए के साथ संपर्क करने के बारे में बिल्कुल भूल जाएं, जो कि इसी को लेकर काफी प्रसिद्ध है। लेकिन सच तो ये है कि ये उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे किसी पर भी भूत या पिशाच का हमला हो सकता है। हम हमेशा उच्च अधिकारियों के द्वारा गुमराह होते आए हैं, जो कि हमेशा चाहते हैं कि हम ऐसे खोखले और झूठ पर विश्वास करें। इसी झूठ से कुछ जवान लड़कियां इस जाल में फंस गई और उन्हें अपने जीवन की सबसे भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये अहमदाबाद गुजरात का किस्सा है। वहाँ पर ना 6 लड़कियाँ पीजी के तौर पर 2 BHK के फ्लैट में रहती थी। ये लोग ना 2nd फ्लोर पर रहती थी। 6 की 6 लड़कियाँ जो थी ना मेडिकल स्टूडेंट थी। अब ना इनका एग्जाम आने के दिन थे, तो 6 की 6 लड़कियाँ दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन एक ना लड़की जो प्रीति थी, उसको बड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं क्या करूँ, कहीं फेल ना हो जाऊँ। उसके मन में ना इस चीज़ का बहुत डर था। एक दिन ना ये लड़कियाँ पढ़ाई कर रही होती हैं, तो जो प्रीति होती है ना अपने दोस्तों को बोलती है, यार कोई ऐसा चमत्कार हो जाए ना जिससे मैं पास हो जाऊं, मेरे को 100% बस गारंटी मिल जाए कि मैं पास हो जाऊं। तो एक अंजलि नाम की लड़की जो होती है ना, वो प्रीति को बोलती है, देख मैंने तो ये सब बंदोबस्त करके रखा हुआ है, मैं तो 100% पास हो जाऊंगी। तो प्रीति अंजलि को बोलती, तूने ऐसा क्या किया है? तो अंजलि प्रीति को बोलती है कि मैंने तो ये बंदोबस्त कर लिया है, मैंने ना इस काम के लिए एक ओजा बोर्ड खरीद लिया है। तो प्रीति बोलती है, ओजा बोर्ड? तो वो बोलती है, हाँ मैंने ओजा बोर्ड खरीदा है। देख मैं ना भूत का सहारा लूंगी, मुझे इस काम के लिए बस मुझे पास होना है। इस काम के लिए भूत जो भी बोलेगा ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। बस वो जो भूत है ना, बस मुझे एग्जाम में टॉप करवा दे, मैं तो यही चाहती हूँ। ज्यादातर जो लोग होते सवाल जवाब करते हैं, मैं क्या करूंगी, मैं एक अच्छी आत्मा को बुलाऊंगी और बोलूंगी कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है, भाई मेरे को टॉप करने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा कर लूंगी। तो प्रीति बोलती है, ठीक है प्लीज मेरी भी मदद करना, मुझे भी एग्जाम में टॉप करना है ना, मुझे भी बता के मुझे क्या करना होगा। तो दूसरी जो लड़कियां होती है ना, ये सब बातें सुन रही होती हैं। तो सब लड़कियां बोलती हैं, ठीक है जो भी भूत हमको करने को बोलेगा ना, हम लोग भी वो सब करेंगे, बस हमको एग्जाम में टॉप करना है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। तो अंजलि जो होती है ना, बोलती है ठीक है, आज हम लोग रात को क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, भूत को बुलाएंगे और उसको पूछेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जाम में टॉप करने के लिए, क्या तुम हमारी मदद करोगी? तो ये लड़कियां ऐसे ही करती हैं। अब रात का वक्त होता है, जैसी रात होती है ना, तो ये अपने पूरे घर को अच्छे से बंद कर लेती हैं, कर्टन कर लेती हैं और एक अंधेरे कमरे में क्या करती हैं, ओजा बोर्ड को रखती हैं, कुछ कैंडल्स जलाती हैं और ना ओजा बोर्ड के ऊपर जो डाइस रहता है उस पर अपनी उंगली रखती हैं। सब लड़कियां उस डाइस पर उंगली रखती हैं और बोलती हैं कि अगर कोई भूत यहाँ पर है ना, प्लीज हमें बताए, अपनी प्रेजेंस हमें यहाँ पर बताए, हमें कोई ना कोई साइन दे। अब ऐसा करते हुए ना इन लोगों को काफी टाइम हो जाता है, कम से कम आधा घंटा हो जाता है। जो प्रीति होती है ना, वो चिढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी भूत का इन लोगों को कोई साइन नहीं मिलता, एकदम सब कुछ नॉर्मल होता है। तो प्रीति ना गुस्से में अपना हाथ हटाती है और बोलती है, ये ओजा बोर्ड सब बकवास की चीजें हैं, कोई भूत प्रेत हमारी मदद करने वाला नहीं है, हमको तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इतने में क्या होता है, रूम का जो पूरा टेम्परेचर होता है ना, एकदम ठंडा हो जाता है। जैसे कोई पहाड़ी एरिया में एकदम नॉर्मल कपड़ों में खड़ा होता है ना, इनको ऐसे ठंडी लगने लग जाती है, ये लोग थर 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 कांपने लग जाते हैं। इतने में इनके रूम में जितनी भी चीजें होती है ना, सब गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि बुक्स हो, मिरर हो, इनका कंघी हो, कपड़े हो, हर एक इनका सामान जो है ना ऐसे थर 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 गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये लड़कियां थोड़ा घबरा जाती हैं। देखते देखते ना इनको ऐसा लगता है कि हमारे रूम में ना, रूम का एक जो कॉर्नर है वहां पर इनको कुछ धुएं जैसा दिखाई देता है। वो जो धुएं जैसा है ना, उस धुएं से एक औरत की इनको शेप बनते हुए दिखाई देती है। उस औरत का चेहरा तो इनको नजर नहीं आता है कि अच्छे से क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो जो धुआं है ना, ऐसा महसूस होता है कि किसी औरत ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उसके काले काले लंबे लंबे बाल हैं और ना कुछ बहुत ही भयानक सा उसका चेहरा नजर आता है, कुछ ध्यान से दिख नहीं रहा होता है। इतना ही इन लोगों को क्लियर नजर आता है। अब वो जो धुआं है ना, वो धुआं सीधा प्रीति
के अंदर समा जाता है। ये देखकर लड़कियां थोड़ी घबरा जाती हैं कि वो धुआं प्रीति के अंदर गया। अब देखते देखते जो प्रीति है ना, जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। बहुत ज़्यादा जोर जोर से वो हंस रही है, फिर चीखें मार रही है, खुद के ही बाल खींच रही है। तो एक लड़की क्या करती है, घबरा के फटाफट लाइट ऑन कर देती है। जैसे सब लड़कियां प्रीति का फेस देखती है ना, तो प्रीति की आंखें जो होती है, उसकी आंखों की पुतलियां एकदम वाइट हो जाती हैं। बहुत ही भयंकर उसका चेहरा हो जाता है, लंबा सा उसका चेहरा हो जाता है। प्रीति की जो जुबान है वो भी लंबी हो जाती है और प्रीति ना बहुत ही डेंजर आवाज में बोलती है कि मुझे चिकन खाना है, मुझे दारू दो। ऐसा ना वो भयानक आवाज में बोलती है। सब लड़कियां घबरा जाती है। अब ऐसा बोलते बोलते जो प्रीति है ना, अपने बालों को नोचना स्टार्ट कर देती है। पूरे उसके जो बाल है ना, भयंकर वो अपने बालों को नोच रही है। जो उसके लंबे लंबे नाखून है ना, वो दीवारों को ऐसे ऐसे पूरे दीवारों को खरोच रही है, अपने शरीर को खरोच रही है। अब वो जो गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम लोगों को समझ नहीं आता मुझे क्या चाहिए, मुझे चिकन लाके दो, मुझे दारू लाके दो। अब जो प्रीति है ना, गुस्से में सब लड़कियों को मारना स्टार्ट कर देती है। किसी के बाल खींच रही है, किसी को चपेड़े मार रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, किसी के कपड़े खींच के फाड़ने की कोशिश कर रही है। जो लड़कियां है ना, इधर उधर भाग रही है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है, बहुत चिल्लम पुकार हो रही है, मदद मांग रही है, जोर जोर से चीख रही है कि हमारी कोई मदद करे, हमारी कोई मदद करे, और दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो प्रीति है ना, वो जोर जोर से हंसती जा रही है, लड़कियों को खींच रही है। उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी लोगों की जान उसके अंदर समा गई है। वो क्या कर रही है, लड़कियों को बालों से खींचती है, धार देने दूर पटक देती है, किसी को हाथ से ऐसे खींच के एक हाथ में ऐसे हवा में उड़ा के दूर फेंक देती है। ऐसा वो करती जा रही है। अब जो अपने वो बाल है ना, जोर जोर से पूरा नोचने लग जाती है और सीधा अपना सर ऐसे जोर जोर से दीवारों पर पटक रही है और खुद को ही बहुत ज्यादा घायल कर रही है। लड़कियां बहुत हिम्मत करती है कि हम लोग दरवाजा तोड़ते, लेकिन उनसे दरवाजा टूट ही नहीं रहा होता। बहुत हेल्प मांगती हैं कि कोई मदद करो, कोई मदद करो, हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। उनके जो पड़ोसी होते हैं बाहर, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग ठीक हो, क्या हुआ आप लोगों को? तो ये लड़कियां बोलती है दरवाजा तोड़ो, हमारी कोई मदद करो। तो पड़ोसी सब लोग मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं। जैसे दरवाजा तोड़ा जाता है ना, तो वो लोग प्रीति को देखते हैं। प्रीति की जो हालत होती है बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है, उसकी आंखों की पुतलियां जैसे कि मैंने बताया था पूरी सफेद होती हैं। तो एक अंकल समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो ओजा बोर्ड को भी देख लेते हैं। वो लड़कियों को पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने ओजा बोर्ड का इस्तेमाल किया? तो लड़कियां बोलती है कि हाँ, हम लोगों ने ओजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था। तो अंकल अब बहुत गुस्से में बोलते हैं कि ओजा बोर्ड क्या कोई मजाक है? हाँ, भूत बुलाना आता है क्या? भूत को भगाना आता है? तो सब लड़कियां ना शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेती हैं और बोलती हैं सॉरी, हमको ये सब नहीं आता है, हमको नहीं पता था कि प्रीति के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तो जो अंकल होते हैं ना, वो अंकल कुछ श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक पढ़ते पढ़ते प्रीति के सर के ऊपर हाथ रखते हैं। जो प्रीति होती है ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सीधा अंकल का गला पकड़ती है और उसको दबाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो अंकल है ना, वो फिर भी अपना श्लोक पढ़ते जा रहे हैं। वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे कि प्रीति मेरा गला दबा रही है। उनको हल्का सा महसूस तो होता है, पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने श्लोक पढ़ना बंद नहीं किया। तो जब प्रीति होती है ना, जोर से चीखती है और धार देने बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो अंकल अपने पड़ोसियों को बोलते हैं कि फटाफट इसको पानी पिलाओ। उसको पानी पिलाया जाता है। जैसे वो होश में आती है तो उसकी जो आंखें होती है ना, एकदम नॉर्मल होती हैं, लेकिन उसको अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ, ऐसा थोड़ा टाइम के लिए होगा, बाद में ये एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा ही होता है, प्रीति थोड़े टाइम के बाद एकदम नॉर्मल हो जाती है। धीरे धीरे उसका जो दर्द होता है ना, सारा चला जाता है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये जो लोग होते हैं ना, ऐसे ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, भूत प्रेत तो बुला लेते हैं, लेकिन भूत प्रेत को भगाना कोई आम खास बात नहीं है। जो भूत प्रेत निकालने वाले भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनकी भी हैकड़ी निकल जाती है भूतों प्रेतों को निकालने के लिए। तो मेहरबानी करके जो लोग भूत प्रेत निकालना नहीं जानते हैं ना, तो वो सब ओजा बोर्ड का इस्तेमाल कभी ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।